देश में नए लेबर लॉज आज से लागू हो गए। इसे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। मोदी सरकार ने 4 नई लेबर कोड्स को आधिकारिक रूप से उसको लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं है, बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज़्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक रिफॉर्म लाएगा। नई लेबर कोड सबसे पहले हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम वेतन की गारंटी देती है। कहा जा रहा है कि अब देरी, मनमानी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी। युवाओं के लिए जॉब में नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नौकरी शुरू होते ही उनका अधिकार पक्का हो जाए। महिलाओं के लिए इक्वल पे का साफ नियम लागू होगा, जिससे वर्क प्लेस पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी। सर, ओवर टू यू। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। मतलब जब शाम को आई है ऐसी खबरें, और जो देश भर में जो रिफॉर्म्स की जो कड़ी है उसके बीच कहा जा रहा है कि अब लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल लंबे वक्त से पेंडिंग थे लेबर कोड्स, जिनको लागू किया जाना था। 29 पुराने जो श्रम कानून हैं उनकी जगह लेंगे ये 4 नए लेबर लॉज। और 1930 से 1950 के दशक के बीच के ये कानून थे। सोचिए, तब से अब तक लेबर लॉज में बदलाव नहीं हुआ। स्टेफ और लेबर्स के लिए इतने फ्रेंडली कानून ये नहीं थे पिछले जी। और अब सरकार ने इन जो 4 नए कानून हैं इनको लागू कर दिया है, और बहुत बड़े इसमें रेडिकल एक तरह से कहें सुधार किए गए हैं। और आगे की सुधारों का भी जो रूपरेखा रिलेटेड है उसका भी रास्ता साफ यहाँ पे हुआ है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा या जो सरकार करना चाहती है वो ये है कि इन लेबर लॉज के जरिए, नए लेबर कोड्स के जरिए, जो रोजगार की एक समस्या थी देश भर में, कि बार बार इस बात की को लेके आलोचना होती थी कि देश में रोजगारों की कमी है, नए जो नौकरियां हैं वो पैदा नहीं हो रही। तो नए जो रोजगार हैं उनको पैदा करने या नई नौकरियां पैदा करने में भी इन लेबर लॉज से विशाल मदद मिलने वाली है। जी, जैसे कि आपने कहा सर कि 29 पुराने कानूनों को हटाकर अब उनकी जगह 4 लेबर कोड लागू हो गए हैं। पहला है वेजेस कोड। कहा जा रहा है कि इसमें वेतन और न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी बातें होंगी। उसका दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इसमें कहा जा रहा है कि नौकरी, छटनी और हड़ताल आदि के नियम तय किए गए हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी कोड है। इसमें ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुटी, गिग वर्कर्स इत्यादि के लिए नियम कायदे कानून है सर। और चौथा है ओएसएचडब्ल्यूसी कोड है प्रवीण सर। इसमें कहा गया कि काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी जो हालात हैं उन पर चर्चा होगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सरकार का उद्देश्य साफ है कि नियमों को आसान बनाना, कामगारों को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराना और सुविधा देना, लेकिन ये जो हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से अपॉइंटमेंट लेटर देने वाली बात है, या सभी कामगारों को कहा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन का आपको अधिकार मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई जगह हम लोगों ने इसको लेकर शिकायतें सुनी थी कि जॉब पर रख लिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, उसी के साथ फिर उसके बाद उनके साथ शोषण होता है। फिर कई बार कि न्यूनतम वेतन को लेकर भी कई समस्याएं होती हैं। एक जो यूनिवर्सल फ्लोर जो वेज है उसको इन कानूनों के तहत तय किया गया है। यानी इस एक जो तय लिमिट है उससे नीचे का वेतन कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी कर्मचारियों को नहीं दे पाएगी जी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई बार कंपनियां और संस्थान किसी भी वेतनमान पर कोई किसी तरह का ऐसे नियम नहीं जिनको उनको मानना हो, वहाँ पे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन वाली सिचुएशन जो पैदा होती थी कर्मचारियों के, इस बात की लगातार शिकायतें और बात आती थी। कभी भी भर्ती करना, कभी भी छटनी कर देना, किसी तरह का अपॉइंटमेंट लेटर ना होना, आपको बुला लिया कि आप कल से काम पे आइए और परसों या कुछ वक्त तक काम करने के बाद हटा दिया। तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि ये नहीं पता चल पाता था कि एग्जैक्ट कितने लोग किसी एक तय वक्त पर रोजगार में मौजूद हैं। सरकार को यहाँ से जो डेटा है बेरोजगारी का, नौकरियों का डेटा, उसको लाने में मदद मिलेगी। सिस्टम को फॉर्मलाइज बनाने में भी यहाँ से जो औपचारिक या जो संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वहाँ पर चीज़ों को लाने में भी सरकार को यहाँ से मदद मिलेगी। लेकिन सर, एक इसमें इस पॉइंट में बहुत अच्छी बात ये मैं देख रहा हूँ कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की जो बात कही जा रही है, इससे तो मतलब सर ओला ड्राइवर समझिए, स्विगी डिलीवरी बॉयज़ और तमाम लोग जो नए स्टार्टअप्स के तहत जो काम करते रहते हैं, रोड पर काम करते रहते हैं, उनके लिए जो कहा जा रहा है कि अब पीएफ, बीमा, इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं की व्यवस्था बनाई जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम है सर। बिल्कुल, देखिए गिग वर्कर्स को लेके हम कई बार हम बात करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नेट में लाने की जरूरत। सिक्योरिटी नेट नहीं है, उनके कामकाज के
तरीके या कामकाज के घंटे या जिस तय तरह का नहीं थे। वर्कलोड है, उस सब को देखते हुए ना तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी है, ना दूसरे बेनिफिट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय को मिलते हैं। अब सरकार ने साफ तौर पर कर दिया है, नए जो वेज कोड या लेबर कोड जो लाए गए हैं उसके ज़रिए कि आपको पूरा सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। ईएसआईसी के जो आपके इंश्योरेंस स्कीमें हैं उनका फ़ायदा मिलेगा आपको ईपीएफ और यहाँ पे जाने में मदद मिलेगी, इलाज के लिए आपके पास इंश्योरेंस होगा। तो ये एक दायरा ऐसा है जिसकी जद में हर अब गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर्स इस यहाँ पे आएंगे जी। और ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा, क्योंकि इनकी जो जितने भी गिग वर्कर्स हैं, करोड़ों गिग वर्कर्स हैं, लगभग 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स इस वक्त देश में हैं और तादाद डबल होने की उम्मीद है 2030 तक। बिल्कुल, तो 2030 तक 2.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स अगर होने वाले हैं। एक बड़ी गिग इकोनॉमी में जब क्वालिटी जॉब्स की बात आती है तो वहाँ इनके सोशल सिक्योरिटी की भी बात आती है, तो उसको पूरा करने की भी साफ तौर पे रूपरेखा इन लेबर लॉज में है। लेकिन सर एक और महत्वपूर्ण जो है बात सामने आ रही है वो है कि देश की 50% आबादी यानी महिलाओं को लेकर जो है बड़ा कदम उठाया गया है। कहा गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है और हालांकि उसमें जोड़ा गया है क्लॉज की बहुत सुरक्षा प्रबंध जो है आपको तगड़े करने पड़ेंगे, नियम कायदे कानून के तहत ही आपको ये करना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा कदम है सर। बिल्कुल, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की आज़ादी मिलना उस बराबरी की बात को लेकर आता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी की बात है कि अगर पुरुष रात में 8, 9 या 10 बजे तक की शिफ्ट कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। वेजेस के एंड पे भी पुरुषों और महिलाओं के का लेवल समान होना चाहिए। साथ ही हर सेक्टर में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट कर सकती हैं, ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऑफिस जॉब कर रही हैं वही कर सकती हैं। आप में बता रहे थे कि माइनिंग में भी विशाल माइनिंग जैसे सेक्टर में भी महिलाएं नाइट शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करने होंगे। इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि 40 साल के ऊपर के कर्मचारियों का जो है फ्री सालाना जो है हेल्थ चेकअप करने की भी बात कही जा रही है। फिर फैक्ट्रियों कंपनियों के जो नियम है उसको सरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक ही रजिस्ट्रेशन और एक ही रिटर्न पर जो है सारे काम होते हुए दिखेंगे। पहले कहा जाता था कि 10 से 15 तरह के फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन जो है वो थे, अब उसको सब स्ट्रीमलाइन कर एक कर दिया गया है। इसके अलावा फिर मजदूरों की जो है सुरक्षा के लिए जो है नई राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने की बात कही गई है। विवादों का जो कहा जा रहा है कि तेज से निपटारा किया जाएगा, यानी जो ग्रीवांस रिड्रेसल वाली जो बात है उसको भी सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है जिस पर मैं डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा सर, वो कहा जा रहा है कि राज्यों को अपने नियम भी बनाने होंगे इनको लेकर। जिस तरह से जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान में रखा गया। कहा गया कि भाई आप राज्य हैं, राज्य अगर चाहें, देखिए तो जो लेबर कोड्स हैं इनको एज इट इज़ राज्य सरकारें अपने यहाँ चाहें कर सकती हैं। एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो यूनिवर्सल वेज तैयार सरकार ने तय किया है कि इससे नीचे नहीं करना। राज्य जब अपने यहाँ न्यूनतम वेतन को तय करेंगे तो उसमें इस लिमिट के नीचे नहीं जा सकते। ये अच्छी बात है। बाकी सारे नियम राज्य एज इट इज़ अपने यहाँ लागू कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। जी सर, एक लास्ट सवाल की तो बिगर पिक्चर की मैं बात करता हूँ कि इससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या इससे फॉर्मल रोजगार में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी? बिल्कुल। कारोबार करना आसान हो जाएगा? क्या होगा, प्लीज़ आप समझाएं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का जो होने की बात है या वर्कफोर्स के फॉर्मलाइजेशन की बात है वो होना तय होगा कि जहाँ लोगों को जो है वो नौकरियाँ आपको फॉर्मल सेक्टर में आने में मदद मिलेगी। कंपनियों को भी फ़ायदा होगा कि एक तय नियम होंगे, उस तय नियम कायदे कानूनों के तहत उनको काम करना होगा। तो नए रोजगार सृजन होने की भी यहाँ से गुंजाइश पैदा होगी।